आज के दिन जी हम सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा कि किस तरह हम उड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। तो जी मेरे जो सरताज हैं वो गए हुए थे जी उम्रा पर, तो अब हो चुकी है उनकी वापसी उम्रा पर जाने की, जहाँ बहुत ज़्यादा खुशी भी थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरा बुलावा आया है। लेकिन वहीं पर दिल जो था तो बहुत ज़्यादा उदास भी था, मेरा भी बच्चों का भी, क्योंकि ये पहली दफ़ा थी ज़िंदगी में कि इतने दिन के लिए आसिफ घर से दूर जा रहा था। ना कभी मैं इतने दिन रही हूँ उसके बगैर, ना बच्चे रहे हैं। तो जी रो रो के मेरा भी बच्चों का भी बुरा हाल था। मेरा मानना है कि एक घर जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं ना, उसमें सब का एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, प्यार मोहब्बत से रहने से एक घर जो है मुकम्मल होता है। जिस घर में आपस में इत्तेफाक सलूक ना हो या एक दूसरे की बात ना मानी जाए तो मेरे नज़दीक वो फिर घर नहीं रहता, वो मकान होता है। तो जी यहीं पर वीडियो अगर आया आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो जी सुबह मैं बच्चों को लेकर गई बाज़ार, तो हमने कहा जी बाबा को देंगे सरप्राइज़। तो फिर जी हम ये बलून्स और कुछ चीज़ें भी से लेकर आए ताकि अपने घर को सजाया जाए। बच्चे जी जोशो खरोश के साथ बलून फुलाने लगे हुए हैं। दोनों में से जी हर किसी की कोशिश है कि ज़्यादा काम मैं करूं, ताकि जब बाबा आए फिर बढ़ चढ़ के बताएं बाबा ये काम मैंने किया था, बाबा ये काम मैंने किया था। सुबह से जी हम लोग लगे हुए थे तैयारियों में। तो अभी आप देखें बलून्स बच्चों ने फुला दिए हैं, तो उम्रा मुबारक के बलून्स मैंने लगा दिए हैं। 4:30 बजे जी हमने निकलना था घर से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 6:30 बजे आसिफ ने एयरपोर्ट पहुंच जाना था। तो बस जी फिर 4:30 बजे हम लोग निकल गए घर से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये दिन देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। जब जी आसिफ जा रहा था तो बच्चों का रो रो कर एंड टाइम पे बुरा हाल था। मुस्तफ़ा की तो मुझे तवक्को थी कि ये रोएगी क्योंकि इसका दिल बहुत छोटा है, लेकिन मुस्तजाब की मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतना रोएगा। लेकिन मुस्तजाब ने एंड टाइम पे इतना रोया है ना कि हम दोनों हैरान रह गए हैं कि इससे क्या हो गया आज। फिर जी वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने अपने दिल को रखना था मजबूत, क्योंकि अगर मैं भी रो पड़ती तो उस टाइम पर बच्चों ने और कमज़ोर होना था। बाबा को जी देखते साथ ही ना मुस्तफ़ा ने फिर रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अब क्यों रो रही हो, अब तो बाबा वापस आ गए हैं। तो कहती है मुझे बस रोना आ गया है। बाबा को जी देखते साथ दोनों बच्चे हंस पड़े, क्योंकि जी टिंडी हुई हुई थी। तो दोनों जी बार बार देख के हंसते हैं और कहते हैं बाबा टिंडी होगी, आपकी टिंडी होगी है। फिर जी नाल नाल तुसी कदे महंगाई चेक करो किथे वंजनी पई है। जेड़े बलून तुसी 4 दाने तकने पे हो ना, जिस दुकान तू पुछे ने, कोई आखना ने 700 ने, कोई आखना ने 600 ने। असी जी रेट सुन के हैरान रह गए थे। असा भी आह कोई नहीं, जड़ी दुकाना रहनियां असी उन्हें भी जरा खंगालने आ के यही रेट होने यार जी, थोड़ा तले रेट ते असा मिलना भी किधरों। तो जी अटक का जो मीना बाज़ार है वहाँ पर तो जी जिससे आप पूछें कोई कहता है 600 का, कोई कहता है 700 का। तो फिर जी हम आगे की तरफ जाते रहे, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके एक दुकान जी हमें मिल गई रियाज करियाना वालों के साथ। इधर गली में एक जोहारों वाली गली है ना, वहाँ पर एक शॉप थी। तो उसके रेट मुझे बड़े मुनासिब लगे हैं। उसने जी हमें कहा 500 के, तो हमने कहा नहीं जी 400 के दें, तो उसने जी दे दिए। फिर जी उससे मैंने कुछ और चीज़ों के रेट भी पूछे अंदाज़ा लगाने के लिए कि वाकई इसके रेट और चीज़ों के भी कम हैं या नहीं। तो नहीं जी, वाकई उसके रेट जो है ना मीना बाज़ार की निस्बत बहुत कम थे। अभी जी हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो जी बाबा को हार नहीं पहनाते थे, ये कहते हैं मुझे शर्म आती है, आप खुद ही पहनाए। तो फिर मैंने कहा चलो जी नहीं तो ना सही, असी आप ही पवा देने।
जब जी मैंने हार लिया बाज़ार से तो उस टाइम पे भी बच्चे हंसने लग पड़े हैं। कहते हैं क्यों, बाबा कोई दूल्हा है जो बाबा को हार पहनाना है। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो जी आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।